अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। सामिन, 3 अगस्त की सुबह शुरू हो चुकी और ये 2 और 3 अगस्त की जो दरमियानी शब है, इसमें बहुत सारे अहम तरीन इवेंट हुए और ख़ास तौर पर रात गए 2 अहम इवेंट हुए जिनके बारे में मैंने चाहा कि मैं अपने व्यूअर्स को और अपने नाजरीन को बता दूं। सबसे पहले तो एक डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब के हवाले से है कि रात को तकरीबन 1:30 के बाद उनको अगवा कर लिया गया। मुबैना तौर पर उनकी डिटेल क्या है वो थोड़ी सी तफसील बताएंगे। कुछ बोल न्यूज़ के हवाले से भी अहम ख़बरें अभी सामने आ रही हैं, वो क्या सूरत हाल है, क्योंकि लोग बड़े इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि प्रो पीटीआई जो लोग हैं वो 2 ही चैनल्स को देखा करते थे, एक बोल टीवी और दूसरा ARY टीवी। अच्छा, और तीसरी तरफ जनाब आपको पता है कि 2 और 3 अगस्त की जो दरमियानी शब है, इसमें 2 मरतबा इमरान खान साहब ने खिताब किया। एक तो उनका रूटीन का जो खिताब था जो वो 1-2 दिन बाद करते रहते हैं वो था, और उसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की और अपने जो केसेस के हवाले से थी बात वो नहीं की। हालांकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जो 2 अगस्त की जनाब शाम गुजरी है उसमें तकरीबन ये तय हो चुका है कि 3 अगस्त को जो है उनके ख़िलाफ़ जो तोशाखाना केस है वो उसका फ़ैसला सुना दिया जाएगा। अगरचे 5 अगस्त तक टाइम है, लेकिन शायद जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो कहीं जाना चाहते हैं और उनके पास मज़ीद वक्त नहीं है, वो 5 अगस्त तक का रिस्क नहीं ले सकते। और शायद जज साहब के बारे में ये भी है, हुमायूं दिलावर साहब के बारे में, कि वो बैरून मुल्क उनकी टिकटें कन्फर्म हैं और वो इस टास्क को जो है वो छोड़कर नहीं जाना चाहते थे किसी भी सूरत। इसी वजह से उन्होंने 2 अगस्त को 4 गवाहों के हवाले से पहले उन्हें कहा जी कि अगर कोई गवाह हैं तो ले आएँ, और जब लाने की बात की तो उन्होंने कहा जी अभी ले आएँ। उन्होंने कहा जी कुछ टाइम दें ताकि उनको बुलवाया जा सके। तो जज साहब का कहना था कि मैं आपको 2 दिन तो क्या आधा घंटा भी नहीं दूंगा। और फिर यही हुआ कि आधे घंटे में उन्होंने वो जो गवाह थे प्रोड्यूस करने का हुक्म दिया, और जब गवाह नहीं आ सके तो उन्होंने कहा जी अब उनको बिल्कुल हम इजाज़त नहीं होगी गवाह की, और ये राइट ख़त्म कर दिया गया है। और उन्होंने अपने तय ये असेस कर लिया कि जो गवाह हैं वो इससे रेलिवेंट नहीं है। बहरहाल इस केस को पूरी दुनिया में मॉनिटर किया जा रहा है, और जज साहब की जो कंडक्ट है ख़ास तौर पर उस हवाले से ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 6-7 केसेस हैं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस हैं। सुबह आज यानी 3 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस हवाले से केस है, लेकिन शुनीद ये है कि बस अब मज़ीद इंतज़ार और सस्पेंस नहीं हो सकता। अब इमरान खान साहब का नंबर 1 गिरफ़्तार होना भी ज़रूरी है, और नंबर 2 उनका जनाब नाअहल होना भी ज़रूरी है, और वो लाजिम हो गया। ये असम्बलियाँ ख़त्म होने से पहले पहले ये चीज़ लाजमी है। पहले ये था कि शायद कुछ डिले कर दिया जाए, कुछ और सूरत हाल हो जाए, लेकिन बहरहाल जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है गवर्नमेंट की उसमें तो ये टाइम फ्रेम बड़ा फिट नज़र आ रहा है। अच्छा, तो इस हवाले से इमरान खान साहब ने जो पहला खिताब था उसमें अफ़गान पॉलिसी पर गुफ्तगू की उन्होंने, और उन्होंने कहा जी कि जो अफ़गानिस्तान में जो ये बाजोड़ ख़ास तौर पर हमला हुआ है जिसमें 50 से ज़ायद शहादतें हुई हैं, JUIFA के कारकुन उसमें जाँ बहक हो गए हैं। तो उनका कहना ये था कि पाकिस्तान की जो अफ़गानिस्तान के हवाले से पॉलिसी है वो बहुत गलत है, उस वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। और उन्होंने इस हवाले से बड़ी लॉजिक भी और ख़ास तौर पर वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो के उस बयान का हवाला दिया जिसमें उन्होंने कहा है जी कि हम अफ़गानिस्तान में उनकी अंदर घुस कर जो दहशतगर्द हैं उनको मार सकते हैं। बहरहाल ये किसी भी मुल्क की सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ है, और पाकिस्तान को इन कॉन्सिक्वेंसेस का भी बहरहाल अंदाज़ा करना चाहिए कि ये पॉलिसी किस हद तक कामयाब होगी और कैसे हम ये कर सकते हैं। क्यों इंडिया पाकिस्तान के अंदर ये जुर्रत नहीं कर सकता, हालांकि बहुत ज़्यादा ताकतवर मुल्क है, 17 गुना हमारा बड़ा मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान और दूसरी अफ़गानिस्तान को भी देखें तो वो सोवियत यूनियन के टुकड़े कर चुके हैं, वो अमेरिका जैसी सुपर पावर के को नाकों चने चबवा चुके हैं। बहरहाल पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है, इस हवाले से इमरान खान साहब ने खासी तनकीद की। और दूसरा जो उन्होंने को खिताब किया वो रात को 12 बजे के करीब उन्होंने रिकॉर्ड कराया, जो तकरीबन 12:30 बजे वो खिताब जो है उनके अपने यूट्यूब चैनल से ही नशर किया गया। उसमें उन्होंने ख़ास तौर पर जो तोशाखाना केस है उस पर बड़ा उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी मैंने कुछ नहीं किया, तोशाखाना के हवाले से पहले मैंने कोई जुर्म नहीं किया, और ये गवर्नमेंट भी तस्लीम करती है उनका, और जो भी पैसे मिले मैंने सारे डिक्लेयर किए हुए हैं तमाम गोशवारों में, तमाम इनकम टैक्स रिटर्न में, हर जगह।
लेकिन वो कहते हैं जी 35 मुझसे सवाल किए गए थे, मैंने एक एक का जवाब दिया। सिर्फ एक एतराज़ उन्होंने किया जी कि पैसे मौजूद हैं और उस खाने के आगे ये नहीं लिखा गया कि ये तोशा खाना के पैसे हैं या उन ताइफ के पैसे हैं। तो वो कहते हैं जी, और नंबर 2 वो कहते हैं जी कंडक्ट जो है जज साहब का बहुत गलत है और इस हवाले से हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गए हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं। कहते हैं जी मेरे पास खिलाफ 200 मुकदमात हैं और वो मैं 350 से ज़्यादा पेशियाँ भुगत चुका हूँ, लेकिन सिर्फ 2 जजेस पर मैंने इतराज़ किया। एक हुमायूं दिलावर साहब हैं और दूसरा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर साहब को। उनके हवाले से वो कहते हैं मुझे जो है ना उन पर एतमाद नहीं है, लिहाजा वो मेरे केसेस ना सुने, बाकी जो मर्जी सुने और जो कुछ फैसला सुनाना है वो सुना दिया जाए। उन्होंने आखिर में फिर एक मरतबा जो हमारी आला अदली है उनसे अपील की कि इस मामले को देखें और जुल्म ना किया जाए, मुझे फेयर ट्रायल का कम से कम मौका देना चाहिए, मैं हर मुकदमा फेस कर सकता हूँ। तो आखिरी उन्होंने अपील जो है फिर सुप्रीम कोर्ट से की है, उन्होंने किसी और को नहीं कहा और फिर उन्होंने ये भी इंदिया दिया कि कुछ भी हो बहरहाल मैं मौजूद हूँ और हम सारी सूरत हाल में निपटेंगे और इसके साथ चलेंगे। मुझे गिरफ़्तार करना है कर लें, मुझे जो कुछ करना है वो कर लें, लेकिन पाकिस्तान के अवाम जो है वो सब कुछ देख रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब के ख़िताब थे। और डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी साहब आप जानते हैं, जो मैं समझता हूँ जो तहरीक इंसाफ के इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनमें उनका शुमार होता है। धीमी गुफ्तगू करते हैं, कम गुफ्तगू करते हैं, लेकिन टू दी पॉइंट उनकी गुफ्तगू होती है। जब भी उनकी गुफ्तगू होती है बिल्कुल टू दी पॉइंट एक्यूरेट गुफ्तगू करते हैं। वो उनके जो लफ्ज़ होते हैं वो कई अल्फाजों का मजमुआ और उनका तलखीस होते हैं और वो बिल्कुल एक्यूरेट इस हवाले से बात करते हैं। तो वैसे भी वो पढ़े लिखे हैं, मतलब PhD हैं, डॉक्टर जो है वो PhD डॉक्टर हैं और उन्होंने पब्लिक पॉलिसी में उन्होंने अपनी PhD की है, पॉलिटिकल साइंस में। तो ये जनाब उनकी सूरत हाल है और वो बड़ा दिफा कर रहे थे। आज से 5 दिन पहले उन्होंने एक वीडियो था, उनकी एक इंटरेक्शन थी कुछ लोगों के साथ सोशल मीडिया पर, तो उनसे सवाल किया गया था कि आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कब कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा और मैं खड़ा हूँ, हर तरीके से साथ हूँ और इमरान खान के, और मैं छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ और हम खान होते हैं। उन्होंने कहा जी, और पहले अगर कुछ थोड़ा बहुत था भी सही, तो अब बुरे वक्त में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम छोड़ कर जाएँ, और इस वक्त डट कर साथ खड़े हैं। तो हालांकि कुछ दिन पहले उनकी एक ट्रोलिंग भी की गई, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन भी की गई और एक बड़े टीवी चैनल ने, जो एक साफ ज़ाहिर है एक हुकूमती ओहदेदार की मलकियत है बाकायदा, 24 न्यूज़, उसमें बाकायदा उनके हवाले से उनकी वेबसाइट्स पर कि इफ्तिखार दुरानी की जो है वो किसी PTI की खातून रहनुमा के साथ एक नाजेबा वीडियो भी आ गई। हालांकि वो कोई और है जो पता नहीं कितने अरसे से वो नेट पर पड़ी हुई है, लेकिन उसको मंसूब कर दिया गया जनाब के डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी के साथ है। इन इफ्तिखार दुरानी साहब को जनाब सज़ा ये दी गई कि खान को साहब को नहीं छोड़ रहे, तो 2 और 3 अगस्त की दरमियानी शब 1:30 बजे के करीब उनके घर कुछ नामालूम लोग आए और उनको उन्होंने पकड़ा और गिरफ़्तार किया और उनकी जो अहल खाना थे उनके मोबाइल फ़ोन भी वो साथ ले गए हैं और उन्होंने अपनी कोई शनाख्त नहीं कराई। तो फ़िलहाल जो ये केस बन रहा है ये ऑब्डक्शन का केस है, गिरफ़्तारी नहीं है, कोई भी किसी सोर्स से भी उनकी गिरफ़्तारी कन्फर्म नहीं हो रही। तो यही है कि उनको अगवा किया गया है और इस हवाले से वीडियो पैगामात भी आए हैं। PTI का जो ट्विटर है, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, उससे भी इसको बता दिया गया है और दीगर लोग भी इस हवाले से बता रहे हैं और ये लेट नाइट का कम से कम ये वाक़या है। आखिरी बात करते हैं ना बोल न्यूज़ के हवाले से। बोल न्यूज़ से शोएब शेख साहब ने बड़ी, जिसे कहते हैं मालिक हैं बोल न्यूज़ के, और उन्होंने अच्छा खासा पी काटी है, मतलब वो जेल में गए हैं। असल में तो उनका फड्डा था जियो न्यूज़ के साथ, और जियो न्यूज़ चूँकि वहाँ था तो ये शोएब शेख साहब जो है वो धुन के बड़े पक्के हैं। जब उनका बोल न्यूज़ शुरू होने वाला था तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था। एक एग्जैक्ट केसेस में आपको याद होगा कि जाली डिग्रियां जनाब वो तकसीम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हालांकि वो कोर्स कराते हैं और उसकी डिग्री दे देते हैं। अच्छा, ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं वो सारे। अच्छा, खैर वो मामला था और उसमें बाद में जनाब उनकी ज़मानतें भी मंजूर हुई, लेकिन उनका प्रोजेक्ट जो था वो खासा तोड़ दिया गया। आप उसके बाद अब जो नई रजीम आई है और 9 मई के बाद ख़ास तौर पर उनको भी मजबूर कर दिया गया कि वो धीमे रहें, हल्के रहें। और अब ताज़ा तरीन इतलात ये है कि शोएब शेख साहब से बोल न्यूज़ बाकायदा ले लिया गया है और उनके हिस्से ख़रीद लिए गए हैं और तकरीबन 40 से 45% जो उनके हिस्से हैं वो ख़ास कुव्वतों ने जनाब ख़रीदे हैं। और उनके CEO जो थे
वो समी इब्राहिम साहब थे। समी इब्राहिम को भी आपको पता है कि उन्हें अगवा किया गया था, 7 दिन तक वो नामालूम अफराद के हाथों में रहे थे और फिर आए। अगरचे उनकी टोन तो वही है, लेकिन आज तक उन्होंने बताया कि वो किन के पास थे। बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि वो किन के पास थे, इस लिहाजा वो बेचारे क्या बताते। तो अब पहली इतला तो ये थी कि उनको जनाब फारिग कर दिया गया है, लेकिन अब आखिरी इतलात ये हैं कि वो बोल में तो अभी तक हैं, लेकिन वो बतौर CEO नहीं रहे, बल्कि CEO जो है कैप्टन रिटायर्ड जमील साहब को जनाब बोल का CEO बना दिया गया है। ये कैप्टन रिटायर्ड साहब कराची से हैं और ये साबिक MNA हैं PTI के, और 9 मई के बाद इन्होंने PTI को छोड़ दी थी उन्होंने। और अब जनाब इनको मौका दिया गया है बोल न्यूज़ में कि वो आएँ और इस सारी सूरत हाल को संभालें। वहाँ बहुत सारे लोग आपको पता है काम करते हैं। सिद्दीक जान भी इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ के तौर पर वहाँ काम कर रहे थे। और नई जो पॉलिसी मुबैना तौर पर बताई गई है वो ये है कि अब बोल पर नून लीग के ख़िलाफ़ कोई ख़बर नहीं चलेगी और PTI के हक़ में कोई ख़बर नहीं चलेगी। नई पॉलिसी, अलबत्ता आप पीपल्स पार्टी के हवाले से जो भी आप ख़बरें हों वो चला सकते हैं, ख़िलाफ़ भी और हक़ में भी, लेकिन मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ कोई ख़बर नहीं होगी और PTI के हक़ में नहीं होगी। ये नई पॉलिसी उनको दे दी गई है। और बहुत सारे लोग हैं शायद जिनको कहा जा रहा है कि आप किसी और चैनल में चले जाएं, आपकी जॉब का बंदोबस्त कर देते हैं, ये कर देते हैं, आपके लिए बेहतर रहेगा। बहरहाल ये तब्दीलियाँ जल्द मज़ीद आने वाली हैं और बहुत कुछ। लेकिन रात गए डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी के जो अगवा है उसकी मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ। उससे पहले इमरान रियाज़ खान साहब, आपको पता है तकरीबन 85 दिन हो गए हैं और उनका कोई अता पता नहीं है और उनको लापता रखा हुआ है। उनको मुबैना तौर पर अगवा किया गया है और पुलिस के हाथों उनको जनाब लिया गया है और अभी तक उनको छोड़ा नहीं जा रहा। इसी तरीके से अज़हर मशवानी के भाई हैं, वो उनका कोई पता नहीं है। शहजाद अकबर के भाई हैं, उनको लापता कर दिया गया है। अब पता चला है जनाब ताज़ा कि जनाब शहरियार अफरीदी के जो भाई हैं उनको भी जनाब इसी तरीके से। और ये एक अजीब सी पता नहीं कौन सी हुकूमत है और कहाँ का कानून है। और उनसे पूछे तो वो कहते हैं नहीं हम तो बड़े जमहूरियत हैं, जबकि कानून ऐसे लाए जा रहे हैं कि लगता है पूरा मुल्क एजेंसियों के सपुर्द कर दिया गया और जो पार्लियामेंट है वो पपेट बन के रह गई है। मतलब वो जो उनकी सॉवरेनिटी की बातें आज से जनाब 2-3-4 महीने पहले की बातें होती थीं, अब वो लगता है कि सरेंडर कर दी गई हैं, एक तमाशा सा बना दिया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं। ये रात गए की अपडेट्स थी जनाब। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।